आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये है कि आप अगर स्कूल में हैं या आप अगर कॉलेज में हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पढ़ाई में बढ़ा कैसे सकते हैं। मतलब कि एक तरफ आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी सब्जेक्ट में हाई होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो स्टूडेंट कहीं और से आया है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, या जो बेकार है पढ़ने में या जो पीछे बैठता है वो कहीं और से आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जो है इसी ही हमारे प्लेनेट के ही हैं, हमारे ही सब आसपास के होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में तेज है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में लो है। यानी कि वो किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो हर एक सब्जेक्ट को एक इस स्पीड से पढ़ता है कि मतलब कि वो उसके अंदर नंबर 1 बनता चला जाता है। मान लो कि अगर आप अपने स्कूल में हैं, देखो मान लो कि अगर आप अपने इस टाइम स्कूलिंग लेवल पे हैं तो आपकी क्लास में आप भी हो सकते हैं वो, या आपके अलावा कोई और भी हो सकता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। यानी कि जब उसे कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है तो वो उस क्वेश्चन को दूसरों से पहले सोल्व करता है। या फिर दूसरी जो एक्टिविटी होती है जो कि स्कूल के अंदर होती हैं या फिर कॉलेजेस के अंदर होती हैं, वो उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन फिर भी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दूसरों से हाई है। यानी किसी काम को करने के लिए उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दूसरों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा आपको दिखने वाला है। आपने बात नोटिस भी की होगी, या तो वो स्टूडेंट आप हो सकते हो, या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो आपको लगता हो कि हाँ वो इस बात के लिए फिट बैठता है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो ऐसा है, हर एक क्लास में ऐसा होता है, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ ज़रूर होता है। तो ऐसा क्यों है? अब आप भी उस जैसा अगर बनने की कोशिश में हो तो देखो, मैं तुम्हें एक आज इतना अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। आपको जो मैं आज बात बताने वाला हूं उस बात को ध्यान से सुनना, उस बात को ध्यान सुनना और उस बात को अप्लाई करने की कोशिश करना अपने इस स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप मुझसे आज लिख के ले लो कि आप अपने उस डोमेन में, जो कि स्टडी का डोमेन है, आप उस डोमेन में अपने आप को इंक्रीज होते हुए, अपने आप को बूस्ट होते हुए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई होते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से जे कर में उठेगा। देखो यहाँ से जे कर में उठेगा, यानी पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, और फिर इस तरह से जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा करना क्या है, अब मान लो आप स्कूल में भी हो सकते हैं या फिर आप जो है कॉलेज में भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्कूल और कॉलेज की बात करूँगा। अब स्कूल के अंदर 9th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, कॉलेज के अंदर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, बीटेक का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो स्टूडेंट स्कूल में है या फिर कॉलेज में है तो दोनों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो अगर स्कूल के स्टूडेंट को मैं लूँ तो मैं सबसे पहले लूँगा 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ तक के स्टूडेंट को मैं आज यहाँ पर ट्रीट करने वाला हूँ, इनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा है जो कि प्रॉब्लम्स को आपसे पहले सोल्व कर रहा होता है, आपसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता है। आप इतनी देर में उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हो, दूसरा पर्सन, दूसरा स्टूडेंट जो कि आपके पास बैठा है वो उस प्रॉब्लम को एक झटके में, एक मतलब एकदम से उसका सॉल्यूशन उसके पास आ जाता है। वो कैसे होता है? चाहे आप कॉलेज में हो, सेम प्रॉब्लम है, क्लास के अंदर एक या दो स्टूडेंट नहीं होते हैं, 20 30 40 50 60 70 तक स्टूडेंट होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल लो होते हैं। मतलब उनका वो लो क्यों है? अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास किसी ने मतलब उनके दिमाग में ऐसा को डाल दे जिससे कि वो अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे, या फिर दूसरा जो आपके पास बैठा है वो स्टूडेंट वो हाई क्यों है पढ़ने में, वो आपसे ज़्यादा अच्छा क्यों है। इस डोमेन पर मैं आज बात करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो है सिर्फ कॉन्फिडेंस की। किसकी? कॉन्फिडेंस की। ये वर्ड, इसको हिंदी में बोला जाता है आत्मविश्वास, यानी कि विश्वास, या फिर बोल दो इसे आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास। ठीक है, क्या बोला जाता है?
विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इस लाइन को दोबारा सुनो, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है यानी कि आत्मविश्वास है, तो तुम किसी भी डोमेन में, किसी भी करिकुलम एक्टिविटी में या किसी भी एरिया में आप अपने आप को इंक्रीज होता हुआ, आप अपने आप को ग्रो होता हुआ उसमें देख पाओगे, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि जो मेन लाइन है मेरे पास कि अब कॉन्फिडेंस बढ़ाना कैसे है। देखो यहाँ पर बात हो गई कि क्या उससे आपको नुकसान होने वाला है, कि आप पहली बात तो कि ये कि आप जो है ना पीछे रह जाओगे दूसरों से, और दूसरी बात ये कि दूसरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहली बात ये है कि आप दूसरों से पीछे रह जाओगे, और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपसे आगे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। किसकी वजह से? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। अगर तुम्हारे अंदर जिस दिन से इस चीज को बढ़ावा मिलने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो उसी दिन से तुम उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में बैठे हुए दिखाई दोगे जिन्हें तुम ये समझते थे कि वो तुमसे पढ़ने में तेज हैं, जिनको तुम्हें लगता था कि ये ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं। किसी को एक्स्ट्रा माइंड नहीं दिया गया है, किसी ने बैठकर प्रोग्राम नहीं किया है, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है। जो की चेन है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो की है वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये बढ़ाना कैसे है? अब हम बात करने वाले स्टडी में। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टडी में उसको आप कैसे इंक्रीज करोगे? अब मेरी बात सुनो, अगर आप 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में हो, ठीक है, आपके पास सिंपल सी बात है कुछ सब्जेक्ट जरूर होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट 9th स्टैंडर्ड में तो आ जाते हैं साइंस के अंदर, ये दोनों सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि इनके साथ ऐड होते हैं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में सेम ये कंडीशन होती है। 11th में जो है मेनली जो 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँ फिजिक्स को, ठीक है, मैंने ले लिया फिजिक्स। दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री, तीसरा ले लिया मैंने यहाँ पे मैथ्स, चौथा ले लिया मैंने यहाँ पे हिंदी, और 5th ले लिया मैंने यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट जो हैं वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के पास होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अब मैथमेटिक्स नहीं होगा तो वहाँ पर आपको बायो देखने के लिए मिलेगी, बायोलॉजी, ठीक है। जो कि मेन सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। आपने एक बात ये नोटिस की होगी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में, चाहे वो फिजिक्स भी हो सकता है, वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर मेनली बात करने वाला हूँ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की। अगर वो स्टूडेंट आप हैं जो कि आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा तेज हैं पढ़ने में, तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि आपको एक ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सोल्व करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। अब वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स भी हो सकता है, वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स भी हो सकता है, वो बायोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है। पढ़ने में या सोल्व करने में आपको इंटरेस्ट होगा। आप किन्हीं भी 2-3 सब्जेक्ट को, अगर आपके पास पीसीएम है तो आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को छोड़कर किसी न किसी एक में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे इसको सोल्व करने में इनसे ज़्यादा कहीं मज़ा आता है, मैं इस सब्जेक्ट को कहीं ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता हूँ। दूसरी बात, आपके पास बायो है, अगर आपके पास मैथ नहीं तो आपके पास बायो होगी, ठीक है। अब भी यही केस है कि आपको इन 3 में से एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिन्हें आपको सोल्व करने में या फिर स्टडी करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। आपको फाइंड क्या करना है? आपको देखना है कि आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, ठीक है। अगर आप सबसे तेज पढ़ने वाले अपनी क्लास में स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट तेज क्यों हो अपनी क्लास में? क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हो और आप उसको एकदम सोल्व करते हुए चले जाते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप फास्टली जो है सोल्व कर रहे होते हो। अब मैंने मान लिया अगर वो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, यहाँ मैंने ले लिया कि अगर ये आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स में जब आप उसको लेकर बैठोगे मैथमेटिक्स को, तो आप देखो कि आप इसके क्वेश्चंस को एकदम फास्टली सोल्व कर रहे हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है मैथमेटिक्स की वजह से,
क्योंकि आपके माइंड को ऐसा लगा कि यार मैं इसको सोल्व कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये दो सब्जेक्ट भी इसके सामने कुछ भी नहीं है और आप इन दो सब्जेक्ट को भी ईजिली सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है, वो एक अलग ही पॉइंट पर है। किसकी वजह से? मैथमेटिक्स की वजह से। अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है ना ही फिजिक्स में है, ना ही केमिस्ट्री में है, ना मैथमेटिक्स में है, ना बायोलॉजी में है, और आप चाह रहे हैं कि आप स्टडी में अच्छे बन जाएं, तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, जिससे कि अब वो आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो तुम्हारा यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर ऐसा है जिसे पढ़ने के बाद तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करते हो, तो मैथमेटिक्स वो तुम्हारा ऐसा वाला सब्जेक्ट है ना कि जिसे पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत हो गया, वो जाग गया, ठीक है। तो जब वो जाग गया तो तुम्हारे अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने की जो पावर है वो ऑटोमेटिक जाग उठी, क्योंकि आपके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ने की एक पावर है। वो पावर जो है मैथमेटिक्स पढ़ने से ही आती है। जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हो, मान लिया आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा था और आपने मैथमेटिक्स को सोल्व करना स्टार्ट किया और आपके अंदर मैथमेटिक्स को सोल्व करते साथ एक एनर्जी आ गई, क्यों? क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स आपका वो सब्जेक्ट था जिसको सोल्व करने से आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो, ठीक है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको सोल्व करने से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने में वीक है, मैं फिर से ये बात कहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने में वीक है तो उसे अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करना होगा जिसको पढ़ने से वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। अब तुम्हारा वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई, किसी का फिजिक्स होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है, किसी का बायोलॉजी होता है। मान लिया तुम्हारा फिजिक्स है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर मैथमेटिक्स का, मान लिया अब तुम्हारा वो सब्जेक्ट फिजिक्स है जिसको पढ़ने पर तुम्हारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट होता है, यानी कि तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिजिक्स को सबसे पहले पढ़ने बैठो ना, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ो, चाहे उसके बाद बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ो। अब भाई कोई ना कोई ऐसा होता है क्लास में कि सबसे जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो अगर मान लिया कोई मैथमेटिक्स का टीचर आया पढ़ाने, तो मैथमेटिक्स के टीचर ने अगर कोई क्वेश्चन दिया तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने या फिर दो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने उसको सोल्व कर दिया। अब एक अगली बार आया फिजिक्स का स्टूडेंट, ठीक है, अब उसने कुछ क्वेश्चन दिया तो भाई उनके अलावा किसी दूसरे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन सोल्व किए। क्यों किए? क्योंकि भाई फिजिक्स में उसे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैथमेटिक्स में उन्हें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो क्वेश्चन को पहले सोल्व कर पा रहे। तो भाई ऐसा सब्जेक्ट कोई ना कोई होता है जिससे पढ़ने से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान दो जिसे पढ़ने से तुम्हारे अंदर एनर्जी आती है, जिसे पढ़ने से तुम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो। अब किसी का वो केमिस्ट्री भी हो सकता है भाई, किसी को रिएक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, किसी को रिएक्शंस को सोल्व करने में बहुत मज़ा आता है, केमिकल की जानकारी उसको बहुत अच्छी लगती है, केमिकल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसका जो एक सब्जेक्ट होगा इंटरेस्ट वाला, वो ना तो फिजिक्स होगा, ना मैथमेटिक्स होगा, ना बायो होगा, वो क्या होगा? वो केमिस्ट्री होगा। तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जब वो केमिस्ट्री पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ने से उसके अंदर एक एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, और जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो पढ़ने में उसका मन और ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने से उसको मज़ा आ रहा था। अब ये स्टूडेंट जो हैं आगे की तरफ होते हैं, यानी कि ये लगातार ये आगे की तरफ बढ़ते चले आ रहे होते हैं स्टडी के फील्ड में, ये अपने आप को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पढ़ाई में पीछे हो, मान लिया अगर तुम बैकवर्ड जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, तो भाई अपने उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करो जिसे पढ़ने से तुम्हें अपने आप को एक एनर्जेटिक होता हुआ महसूस करते हो, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स तुम्हारा सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स को सोल्व करने में किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कोई उससे बहुत ज़्यादा डरता है, सिर्फ किसकी वजह से? कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट उस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मिनटों में और सेकंड्स में सोल्व कर रहा होता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर किसी स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि उसे अपना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पता ही नहीं है भाई जिसमें उसे करने में मज़ा आ रहा था, ठीक है, या मज़ा आता हो। तो सबसे पहले अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करो,
चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, उसको ढूंढो कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है, और फिर तुम अपने आप को इस स्टडी के फील्ड में, इस पढ़ाई के फील्ड में अपने आप को ग्रो होते हुए देखोगे। चाहे आप मुझसे आज डेफिनेटली लिख के ले लो भाई, एक सब्जेक्ट किसी न किसी का होता है, और जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली सही होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल किसकी वजह से? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, और जब आप उस एक सब्जेक्ट को सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम जो है उन्हीं की कैटेगरी में आ चुके हो जिन्हें तुम अब से पहले ज़्यादा पढ़ने वाला मानते थे। तुम अब उन्हीं की कैटेगरी में खड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो सही हो चुका है, वो एक सही लेवल पर आ चुका है। इसलिए तुम्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जब आप ऐसा करने लगोगे तो याद रखो उस दिन से तुम्हारा जो ये फील्ड है, तुम्हारा जो स्टडी का पैटर्न है, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और आज ही से तुम इस चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। आज ही से, अभी से फाइंड करो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन सा है जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अब वो सब्जेक्ट इन में से होगा, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, मैथमेटिक्स में से और बायो में से, ठीक है। उसको ढूंढो, उसको फाइंड करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।